ज्येष्ठ, अब यह मौन कुरुक्षेत्र के उस सभा के जैसे प्रतीत हो रहा है जहां न्याय का केवल उपहास उड़ाया जाता है। हल के मुठ पर जमी मेरे हाथों की खाल यह साक्षी है कि इस पुश्तैनी जमीन को अपने रक्त और श्वेत से सींचा है। अब और अधर्म मुझसे सहन नहीं होगा। शांत हो जाओ अनुज। मर्यादा की सीमा लांघने से सत्य नहीं बदल जाता। जिस भूमि को तुम दोनों अपना अधिकार समझ रहे हो वह केवल एक मिट्टी का ढेर नहीं, वह हमारे पूजनीय पिताश्री की आत्मा है। इस दहलीज को टुकड़ों में बांटने का अर्थ जानते हो? अपने ही कुल के इतिहास की हत्या करना। इतिहास? ज्येष्ठ, आज का युग कलयुग है और यहाँ केवल अर्थ ही धर्म है। इस नगर की बस्तियां बढ़ रही हैं। इस पुश्तैनी जमीन की कीमत अब करोड़ों में है। मुझे मेरा भाग चाहिए। मैं अपना अधिकार मांग रहा हूँ, कोई भिक्षा नहीं। देवांश, तुम्हारी जीवा अधर्म की भाषा बोल रही है। करोड़ों के लालच में तुम उस कोख का सौदा करने चले हो जिसे तुम्हें जन्म दिया। श्रेष्ठ ने अपनी पूरी आयु शिक्षा के हवन कुंड में स्वाहा कर दी और तुम उसके सामने खड़े होकर अपना हिसाब मांग रहे हो। यह धृष्टता है। अधिकार? सच कहा अनुज। जब धृतराष्ट्र का मोह और दुर्योधन का हट एक साथ मिल जाए तो महाभारत को कोई नहीं टाल सकता। यदि इस कुल का विभाजन ही तुम्हारे लिए न्याय है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त करता हूं। ले जाओ ये कागज। परंतु स्मरण रहे देवांश, तुम इस भूमि के टुकड़े तो ले जा सकते हो, लेकिन इस चौखट की बरकत और भाइयों का यह अभेद कवच यही छूट जाएगा।